इस औरत ने जादू टोना करके उल्टा अपना ही नुकसान कर लिया, यानी कि अपना ही घर तबाह कर दिया। अपने खामन पर जादू टोना और तवीज़ करती थी, पैसे मुझे दे, पैसे नहीं देता था वो। लेकिन खामन को पता चल गया, कभी उसके बिस्तरे से तावीज़ निकलते थे, कभी उसके चारपाई से तावीज़ निकलते थे। फिर उसको शक हुआ कि ये सारी तावीज़ टोना, जादू टोना जो है ये मेरी बीवी करती है, तो तशद्दुद किया। उसके बाद उसने तलाक दे दी। बाकी बात मैं इससे जानूंगा तावीज़ क्यों करवाती थी अपने खामन के ऊपर, और सास पे भी इसने तावीज़ किए थे, सास को बीमार कर दिया था। किन के पास जाती थी? बाबे जो बैठे होते हैं आस्थाने बनाकर, बाबे बैठे होते हैं आस्थाने बनाकर, तो औरतें भी उनके बराबर होती हैं, उनसे भी लेती थी। कितने पैसे देती थी बाबों को तावीज़ के? 40-50 हजार तो मांगते हैं। अच्छा, कितने तावीज़ करवाए होंगे खामन पे? काफी बार करवाए हैं। उसकी माँ पे भी करवाए, अपनी सास पे? सब के ऊपर करवाए, सास ससुर के ऊपर, बाकी घर वालों के। तो वो बीमार पड़ गई थी, जी। यानी कि जादू असर कर गया था तावीज़? ससुर फौत हो गया है जादू की वजह से। उस औरत ने इसका भी घर तबाह कर दिया, और खामन को जो है ना इसका रिश्ता तोड़वाना चाहती थी। जो वो प्लान कर रही थी उसका वो प्लान कामयाब हो गया। उसने शादी कर ली उसके साथ। जी, वो घर की मालक बनी बैठी है। वो घर की मालक बन गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था? खामन पे तावीज़ क्यों करती थी? मेरा खामंद दूसरी शादी करना चाहता था, अच्छा। तो इसीलिए मुझे पैसे नहीं देता था। तो जिस औरत के साथ मैं रहती थी, जिसने मेरे साथ जिंदगी गुजारी है, मुझे जवान किया, तो उसने बोला कि मेरी बेटी के साथ शादी कर ले। ठीक है। इसीलिए मैंने उसके कहने पे सब कुछ किया। अच्छा, तो खामन पे सारे जादू टोना तावीज़ करते थे। 3 महीने में कितने तावीज़ करवाने के लिए जाती थी? 5-6 बार जाती थी। तो किन के पास जाती थी? बाबे जो बैठे होते हैं आस्थाने बनाकर, बाबे बैठे होते हैं आस्थाने बनाकर, तो औरतें भी उनके बराबर होती हैं, उनसे भी लेती थी। कितने पैसे देती थी बाबों को तावीज़ के? 40-50 हजार तो मांगते हैं। अच्छा, तो वो तावीज़ घोल के पिलाती थी पानी में, या बिस्तर के नीचे रखती थी? कहाँ रखती थी? कुछ होते हैं पिलाने वाले, कुछ तकिए के नीचे रखने वाले, कुछ चारपाई के नीचे रखने वाले। कितने टाइम से तुम्हें शक था कि मेरे खामन का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? बस जब जो मुझे पता चला, सारा काम वही औरत करती थी। मेरे खामद को कहती थी तू दूसरी शादी कर ले, तेरी बेगम सही नहीं है। अच्छा। मुझे कहती थी वो भड़काती थी, तेरा खामद सही नहीं है, तू उसको अपना बना ले, तुम्हें पैसा दे। इसी चक्रों में आ गई। यानी कि एक औरत ने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी है। वही औरत तुम्हें भी भड़काती थी और तुम्हारे खामन को भी भड़काती थी। इसी वजह। तुम्हारी क्या लगती थी? दोस्त थी, सहेली थी? दोस्त सहेली थी। मैं उसी के पास रहती थी। मैं हाँ। अपनी माँ के पास नहीं रहती थी, इसीलिए अच्छा। वजह से बस मेरे। कितने तावीज़ करवाए होंगे खामन पे? काफी बार करवाए हैं। उसकी माँ पे भी करवाए, अपनी सास पे? सब के ऊपर करवाए, सास ससुर के ऊपर, बाकी घर वालों के। तो वो बीमार पड़ गई थी, जी। यानी कि जादू असर कर गया था तावीज़? ससुर फौत हो गया है जादू की वजह से। अच्छा, तो मुझे ये बताओ खामन ने फिर पकड़ा कैसे? फिर उसी औरत ने बताया कि ये तुम्हारी बीवी जो है काला जादू करती है तुम्हारे ऊपर। यानी कि उसी औरत ने ही इसका घर तबाह कर दिया। यानी कि आप दो के दरमियान कोई तीसरा शख्स जो आ जाता है ना, वो घर को तबाह कर देता है। अब वो औरत जो है इसके खामन को अपनाना चाहती थी, हैं, इसको भड़काने की कोशिश कर रही कि तुम्हारा खामन तुम्हें पैसे नहीं देता, शायद इसका चक्कर कोई और चल रहा होगा बाहर। लेकिन सारी जो गेम थी उस औरत की थी, और उसके बातों में आकर तुम उसके बातों में क्यों आती थी? इसीलिए कि मैं उसी के पास रहती थी। उसकी जजा तो भाई माँ बाप सब उसकी कदर करते थे। मेरे पास मेरा कोई भी नहीं था। नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा ही हुआ ना। अब खामन ने फिर मारा जब तावीज़ निकले। खामद भी मार पीट करता था, वो भी औरत मार पीट करती। अच्छा, तावीज़ कैसे निकाले तुमने? खामन ने बिस्तरे के नीचे से निकाले? कहाँ रखे थे? तकिए के नीचे थे, उसने देख लिए थे। जी। फिर पूछा कि ये कहाँ से आए? उस औरत ने सारी बात उसको बताई हुई थी कि ये इसने करवाए हैं। मैं ले जाती हूँ इसे, मैंने तुम्हें बचा के रखा है, वरना तुम्हारी बीवी तुम्हें कत्ल कर दे। लो जी, यानी कि उस औरत ने इसका भी घर तबाह कर दिया, और खामन को जो है ना इसका रिश्ता तोड़वाना चाहती थी। जो वो प्लान कर रही थी उसका वो प्लान कामयाब हो गया। ये बेचारी तो घर छोड़ के बाहर आ गई, रोड पे सो रही अब। लेकिन जो दूसरी इसकी सहेली थी उसने शादी कर ली उसके साथ। जी, वो घर की मालक बनी बैठी है। वो घर की मालक बन गई जी।
ख़वातीन को चाहिए जो लड़ाई झगड़े शक की बुनियाद पर होते हैं घर में, आप लोग ज़रा ये देख लिया करें इसके पीछे हकीकत क्या है। जब छोटे छोटे घर में, हर घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं या फिर शक जहाँ पर आ जाता है और वो शक इतना बढ़ जाता है कि बात तलाक तक आ जाती है और तलाक हो जाती है, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। लेकिन ज़रा सोचा करें और उसके तह तक जाया करें, हक़ाइक़ सोचा करें कि इसके पीछे क्या हक़ाइक़ होंगे, तह तक जाके इन्वेस्टिगेशन करके फिर जो है ना आप बात बैठ के आराम से भी कर सकते हैं। लेकिन जादू टोना करना, तवीज़ करने, कितनी गलत बात है। इस पे तो सीधा सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जादू टोना करना, तावीज़ करना हराम है और इसको हराम करार दिया गया था। और यही जो चीज़ है ये घर तबाह कर देती है, जैसे कि आज इसका हुआ। तावीज़ किए, उसकी अपनी सास पे भी किए हैं, अपने ससुर पे भी किए हैं, उनको बीमार किया और बाबों को पैसे देती रही है तावीज़ करवाने के लिए। ये सब उस औरत का ही कमाल था। उस औरत ने ही इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी और इसको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था मैसेज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी और जितनी बहनें हैं जो अपना घर ऐसे बर्बाद कर देती हैं लड़ाई झगड़ों पे और जो जाली तावीज़ टूने करती हैं, वो इस तरह के काम ना करें। ज़्यादातर औरतें लालच में आ जाती है कि मेरा खामन जो है मुझे ख़र्चा नहीं देता या मेरे खामन का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और फिर बाबों के पास चली जाती है। तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।